मार्केट में काफी उथल पुथल है, लेकिन आज से 5 साल पहले अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें और आज हम गोल्ड की प्राइस देखें, पहले ही सामान जोड़ के रखो, पता नहीं कल कैसा हो। गोल्ड के प्राइस कभी अचानक बढ़ जाते हैं तो कभी अचानक घट जाते हैं। मार्केट में काफी उथल पुथल है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और इस बीच में जिन्होंने सेविंग्स नहीं करके रखी और अगर फिर वो गोल्ड लेते हैं तो उन्हें वो काफी महंगा पड़ता है। हम में से कुछ लोग बहुत बार सोचते हैं कि जब शादी होगी या जब कुछ फंक्शन होगा हम तब खरीद लेंगे, लेकिन आज से 5 साल पहले अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें और आज हम गोल्ड की प्राइस देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। पर ऐसा क्यों होता है? अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या गारंटी है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट देगा? और क्या वो रीजन है जिससे गोल्ड की प्राइस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। और हम सभी के जहन में ऐसा ख्याल आता है कि काश कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हो, कुछ ऐसे टूल्स हो जिससे हमें पता चल सके कि गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, क्या रीजन है और सही जगह कौन सी है जहां हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। जी हाँ, बॉस वाला। यहाँ मैं आपको 10 ऐसे रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपना पैसा किस तरह से सेव करें, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए करना होगा आपको बॉस वाला को डाउनलोड। वहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ मेंटोर होंगे और मेंटर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर में हम जानेंगे इसके डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। गोल्ड एक कमोडिटी है जिसका प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अप होते हैं और वहीं जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस डाउन होते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 2020 में, यानी कि वो कोरोना वाला काल, उस टाइम क्राइसिस की वजह से कंस्ट्रेंसी बढ़ी, लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू किया और अगस्त 2020 तक गोल्ड 5,600 पर ग्राम तक पहुंच गया। उस टाइम गोल्ड का रिकॉर्ड हाई था। फैक्टर 2, सेंट्रल बैंक रिजर्व। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में गोल्ड रखते हैं। जब ये ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ता है और जब ये गोल्ड बेचते हैं तो प्राइस घटते हैं। आपको एक बात बता दूं कि 2022 में सेंट्रल बैंक ने ग्लोबली 1136 टन गोल्ड खरीदा, जिसमें आरबीआई ने 77.5 टन ऐड किए और जिसकी वजह से गोल्ड के दाम और ऊपर गए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप आंकड़े देख लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, इन्फ्लेशन, करेंसी, वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग अपने पैसे की वैल्यू बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और यही वजह है जिससे गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। सेम वही एग्जांपल 2022 में इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने से ही लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड में बढ़ा और 2023 में गोल्ड 5,700 ग्राम को भी क्रॉस कर लिया था। अब इसका फोर्थ फैक्टर के बारे में बताती हूँ मैं आपको, जो कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड्स। फिर वही आप यही सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। हमें जो सुनार बताते हैं या जो हम शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में देखते हैं या हम न्यूज में देखते हैं, हम उन्हें ही सच समझ लेते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है, क्या परेशानी है, हम सिर्फ रैंडम ऊपर नीचे देखते हैं। जिस तरह से मार्केट जाता है हम उसी तरह से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं और इसके प्राइस अगर घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, रीजन क्या है। वो रीजन अगर आप जान पाएंगे तो ही आप इन्वेस्ट करें। अब वो चाहे गोल्ड में हो, कमोडिटी मार्केट में हो या हो शेयर मार्केट में, हर चीज का रीजन आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बता देती हूँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लोग फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के दाम गिरते हैं। एक बात आप जरूर याद रखिएगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब गोल्ड महंगा होता है। आपको याद होगा 2023 में गोल्ड पर ग्राम 5,200 तक था, मतलब उसके प्राइस गिर गए थे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये था कि 2023 में ही आरबीआई ने
गोल्ड के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, क्योंकि लोग फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे। अब बैंक को भी तो चाहिए कि लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है। अब क्योंकि बैंक को भी तो दिखाना है कि गोल्ड एग्जिस्ट करता है, तो फिर बस उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और गोल्ड पर ग्राम सस्ता हो गया। अब पांचवा फैक्टर क्या है? जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड क्राइसिस। अब ये क्या होता है ये भी जान लेते हैं। वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदने लगते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। अब एक बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा, जब 2022 में रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ था, तब एक हफ्ते में गोल्ड की प्राइस 10% तक बढ़ी थी और गोल्ड 5400 पर ग्राम क्रॉस कर गया था। आपको मैं जो भी आंकड़े दे रही हूँ, अगर यकीन ना हो ना तो आप गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। बहुत कॉमन सी चीजें अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी लॉस ना हो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहें, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं छठवें फैक्टर की, टैक्सेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स बढ़ाती है तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से 12.5% तक बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस एक रात में 300 रुपए पर ग्राम तक बढ़ गई थी। अब 300 रुपए पर ग्राम को फिर आपको क्लियर करती हूँ, जो उस टाइम पे उसके एक्चुअल रेट थे उसमें 300 रुपए और ऐड हुए थे। यानी कि जैसे कि अगर 2022 में गोल्ड के प्राइस 5400 थे और 300 रुपए जब उसमें बढ़े थे तो वो ऑलमोस्ट 5700 तक पहुंच गया था, वो भी सिर्फ एक रात में। ये आंकड़े मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने क्या रिसर्च किया है और आपको क्या आंकड़े देखने को मिले। अब बात करते हैं सातवें फैक्टर की, जो कि इंडियन रुपीज वर्सेस यूएस डॉलर। जब रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इम्पोर्टेड गोल्ड महंगा हो जाता है। अब 2025 से हम फिर 2023 में चले जाते हैं, जब रुपी 74 से 84 यूएसडी तक पहुंचा। उस टाइम गोल्ड का प्राइस 5100 से डायरेक्ट 5800 पर ग्राम तक पहुंच गया था। अब आठवां फैक्टर है माइनिंग, प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। अगर गोल्ड माइनिंग में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि स्ट्राइक्स या सप्लाई चेन इश्यूज, तो गोल्ड की सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आप याद करिए वो 2019 का दौर, जब साउथ अफ्रीका में माइनिंग डिसरप्शन होने की वजह से इंडिया में गोल्ड का प्राइस 4800 पर ग्राम क्रॉस हो गया था। तो कुछ इस तरह से गोल्ड की प्राइस बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 10 फैक्टर्स बताऊंगी, तो नवा फैक्टर है गोल्ड एज एन इन्वेस्ट एसेट्स। गोल्ड, ETFs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बाइंग सेलिंग डिसीजन गोल्ड के प्राइस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि 2022 में इंडिया में रिकॉर्ड इनफ्लो गोल्ड ETFs आए, जिससे गोल्ड के दाम 5600 पर ग्राम तक पहुंच गया। तो कुछ इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। अब बात करते हैं 10वें फैक्टर की, जो सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजिटल गोल्ड एंड रिटेल डिमांड। इंडिया में फेस्टिवल्स और शादियों के सीजन में गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, जिसकी वजह से प्राइस भी ऊपर जाते हैं। अब आप एक बार 2023 का वो दौर याद करिएगा, जब दिवाली का सीजन आया था, उस टाइम पे गोल्ड पर ग्राम 6000 के हिसाब से बिका है। और रीजन साफ है कि उस समय रिटेल बायर और इन्वेस्टर्स ने ज्यादा गोल्ड खरीदे। तो ये वो कुछ 10 फैक्टर थे जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले ये देख लेना कि कब गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती है। जब अगर आप रिटेल में गोल्ड लेते हैं तो प्रेफर ये करें कि आप किसी सीजन या किसी स्पेशल ओकेजन का वेट ना करें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और अगर आप चाहते हैं कि शादी वादी में आपको गोल्ड लेना है, तो आप पहले से ही लेकर सेफ रखें। हमारी दादी नानी कहती थी ना कि पहले ही सामान जोड़ के रखो, पता नहीं कल कैसा हो। तो बस वही है, अगर आप रिटेल में हो तो आपके साथ यही है कि पता नहीं कल क्या हो। तो आज जो है, अगर आपको सेविंग्स करनी है, अगर गोल्ड में आप रिटेल में जाते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप डिजिटली वर्क करना चाहते हैं तो भी आपको इन सारे 10 फैक्टर्स को देखना होगा, तभी आप इन्वेस्ट करें, आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बॉस वाला, तो आप इसे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप डिटेल में फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बॉस वाला डाउनलोड करना होगा, जहां हमारे मेंटोर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, डाउनलोड करें बॉस वाला, बी द बॉस।
बॉस वाला, बी द बॉस।